स्वागत का मूड नहीं है? तब तक चाय पी लें। चाय तो हम पियेंगे साहब, हमेशा पीते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम करने वाले हैं 30 बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो सीजीएल 2019 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही औसम सवाल। तो अगर आप इजाजत दें तो शुरू किया जाए कार्यक्रम। वेरी गुड वेरी गुड, लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लखनऊ नवाब, अरे लखनऊ नवाब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवाब साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे हमने कान के नीचे मार के काफी लोगों की नवाबगिरी निकाली है। निर्मल बाबा भी हैं हमारे साथ, सब लोग आ गए हैं। वाह वाह वाह। देखिए इस क्लास में बहुत मजा आने वाला है। आज टेडी बियर भी आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है टेडी बियर आपका। पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा। एक छोटा सा सवाल से हमने शुरुआत की है, देखते हैं आपको कितना मजा आएगा। राहुल भारद्वाज, पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूं, बहुत ही सुंदर। सर यूट्यूब पर क्लास लो। जी यूट्यूब पर आज रात से या कल शाम से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। घर में एक साधवा आ गया था तो हम साधवा में बिजी हो गए। सर आप अपने ब्रदर से हैंडसम लगते हैं। वाह बेटा, अब हमारी तो उम्र होली, हमसे तो ऐसे ना कहो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम आएगी, अलजेब्रा में भी। आप जानते हैं कि जब a प्लस बी की गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से कर दी जाए तो ये बन जाता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। जानते हैं, मैंने देखा दोस्त कि ये x का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। यानी कि अगर मैं इसकी गुणा x प्लस 2 से कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 की, तो ये x की क्यूब प्लस 2 की क्यूब यानी कि 8 का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी x की क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? -8। x की क्यूब कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। अगर x की क्यूब -8 आ गया तो बस सवाल ही खत्म हो गया। फिर अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो ये हो जाएगा x की क्यूब। ऐसा सवाल जरूर आने की संभावना है, मैं आपको बता दूं दोस्त। प्लस 30, आप देखेंगे x की क्यूब को मैं 8 कह सकता हूं तो माइनस का 8x स्क्वायर, और इसको -8 कह सकता हूं तो 8 दूनी प्लस का 16x प्लस 30। अगर आप इसमें से -8 कॉमन ले लो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x बचेगा प्लस 30। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू यहां से कितनी है? बराबर -4। तो -8 गुणा -4 प्लस 30, तो 32 और 30 कितना आ गया? 62। ऐसा सवाल आप जरूर कर लीजिए कि ऐसा सवाल भी आने की उम्मीद है दोस्तों। चाय हम और आप एक साथ पीलेंगे। चीयर्स। आप भी अपना कप उठा लीजिए। चीयर्स। आशुतोष यादव, सर अभी तो आ रहे हैं सर हम, आप तो जगुआर से आ गए, हम ऑन फुट है। यार देखो आना पड़ता है, मैंने तो आते ही कई सारे काम भी निपटाए, पीडीएफ को अरेंज किया। ऐसे नहीं है, बड़े सवाल बहुत खूबसूरत है और आपको इस तरीके के सवालों की आदत डालनी है। राहुल भारद्वाज, आप मेरे आइकन हैं। जी सचिन, बिल्कुल सचिन, मैंने कहा आपको कि आज रात से या कल से पढ़ा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ते हैं। एक ये सवाल है, ये सवाल भी हमने कई बार देखा है, ऐसा सवाल पूछा गया है। टेडी बियर साहब पूछ रहे हैं सर आप रोज पढ़ाते हैं? और क्या करेंगे, हम रोज ही पढ़ाएंगे। मल्हान जी हमारे साथ जुड़ा हुई हैं। मल्हान आंटी नमस्कार, कैसी हैं आप? देखिए दोस्त, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/4 √3 cos 23 माइनस sin 23। ठीक है, तो ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना है। इस 1/4 में से ना आप 2 को अंदर ले जाओ। आजकल ऐसे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आने की भी बड़ी उम्मीद है। एक सवाल तो आ ही सकता है पेपर में, -1/2। मैं छांट के ही ऐसे सवाल लेके आ रहा हूँ
जिनके पेपर में आने की उम्मीद है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि सारे उत्तर कॉस में ही है, तो आप कॉस ही लिखिए इसको, कॉस 60, कॉस 23, ये सॉरी कॉस 30 का फॉर्मूला है, माइनस साइन 30 और साइन 23। तो 1/2 और कॉस ए प्लस बी का मतलब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी 30 प्लस 23 बराबर कॉस 57, तो हाफ कॉस 53, 53 बनेगा सॉरी, ये इस सवाल का उत्तर। जैसे अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताऊंगा, जैसे मैं समझ गया कि यार हाफ ही मुझे अंदर लेना है, जैसे मुझे हाफ अंदर लेना है तो एक हाफ बाहर बच जाएगा, तो हम इस तरीके से भी, जैसे ये जिस एग्जाम में भी सवाल आया है उसमें से हम क्या कर सकते हैं कि हाफ वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। बात की गहराई समझ रहे हैं कि नहीं? हाफ वाला, क्योंकि मैं हाफ को ही अंदर लेके जाऊंगा और वही फॉर्मूला बनेगा। तो हमें ये सब टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बचाने वाली छोटी छोटी सी चीजें भी सीखनी है। ठीक है बाबा, समझ गए जी। अंकिता शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब नामों की कमी पड़ी तब अंकिता बनाया गया, नहीं तो पहले अंकित हुआ करता था। टोनी स्टार्क, ये सवाल देख लीजिए, बड़ा छोटा सा सवाल है, ऐसे समझ लीजिए आपका टेस्ट चल रहा है, आपको हर सवाल के लिए 30 सेकंड मिल रहे हैं। मुझ में तू, तुझ में मैं, जिंदा यार। इंटेलिजेंट है, और उत्तर भी निकाल दिया प्रशांत यादव ने। तो प्रशांत बेटा बहुत ही बढ़िया, आपके जैसे लड़के ही देश में कुछ करते हैं। ए बी माइनस बी प्लस 1 बराबर 0, बी सी माइनस सी प्लस 1 बराबर 0। दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, मैंने बी को अपनी मर्जी से मान लिया, मैंने बी को 2 ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे आपने बी को 1 क्यों नहीं लिया? अगर मैं 1 लेता तो सी माइनस सी 0 आ जाता और 1 बराबर 0 आ जाता और हालत हो जाती खराब। तो बी 2 आएगा, अगर मैंने इसीलिए बी को 2 लिया। तो 2a बराबर कितना आ गया? 1, यानी a आ गया 1/2। अब आपने b को 2 लिया है, 2c माइनस सी, सी बराबर कितना आ गया? -1। अब आपसे पूछ रहा है ए बी सी प्लस ए सी माइनस ए। तो ए बी सी कितना है? 1/2, बी कितना है? 2, सी कितना है? -सी, प्लस ए सी कितना है? ए सी, तो आप बोलेंगे ए सी है -1/2, माइनस ए कितना है? 1/2। तो ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, और ये -1, -1 और -1 -2 आंसर आ रहा है। मेरा तो -2 आ रहा है, आपका -1 कैसे आ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। जिन लोगों का -2 ही आ रहा है, जोईता विश्वास, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। गलत बोल रहे हो आप, गलत बोल रहे हो। जब आप b को 2 रखोगे तो ये 2a होगा, ये -2 होगा, ये +1 बराबर 0 होगा, तो a 1/2 ही आएगा। देखिए आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व करोगे तो भी मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा गलत है। अगर आप इक्वेशन बना के भी कर रहे हो तो देखो मैं करके बता देता हूँ। मैंने इसको a से गुणा कर लिया, इक्वेशन बना के, ए बी सी माइनस ए सी प्लस ए से गुणा किया बराबर 0। मैंने इक्वेशन बना ली ए बी सी माइनस ए सी प्लस ए, यही है। बस हमें उल्टा पूछा है, ये प्लस ए सी पूछा है। अब मैंने एक बार इसको गुणा कर लिया, इसको गुणा अगर मैं कर लूँ सी से, तो ये क्या होगा? ए बी सी माइनस बी सी प्लस सी बराबर 0। फिर इन दोनों में से माइनस करेंगे तो ऐसा नहीं कि सवाल का उत्तर नहीं आएगा, सवाल का उत्तर ने तो आना ही है, बट मुश्किल हो जाएगा सवाल। और जब हम जानते हैं कि जब हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, दो इक्वेशन, और
3 वेरिएबल हैं तो मैं एक को अपनी मर्जी से कुछ कर सकता हूँ। श्रावण कुमार, हेलो सर, मैं श्रावण कुमार। क्या कह रहे हैं श्रावण जी, सुबह वाली क्लास क्यों नहीं ली? श्रावण जी, मैंने बताया था कि मैं शादी में गया हुआ था तो सुबह 6-7 बजे आया हूं, तो पॉसिबल नहीं था क्लास लेना। कल होगी क्लास। ये सवाल करिए, 2 सवाल। नहीं जी दिव्यांश, बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर थोड़ा रेस्ट कर लेते सुमे सिंगल साहब। सिंगल साहब जल्दी से दुग्गल साहब बन जाइए। टिकट, एक बड़े व्यक्ति के लिए टिकट 1200 रुपये और एक बच्चे के लिए अलग से 800 रुपये। एक बच्चा 2 वैक्स लोगों के साथ मुफ्त में जाता है। यदि एक समूह में 25 वैक्स और 5 बच्चे हैं तो इस समूह को क्या छूट मिलती है? वाह हम्म। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए 1200 रुपये का एक आदमी का टिकट है और बच्चे का टिकट कितने का है? 800 रुपये का। और एक बच्चा 2 वयस्क लोगों के साथ मुफ्त में जाता है और एक बच्चा 2 वयस्क लोगों के साथ मुफ्त में जाता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, बच्चे तो सारे फ्री हो जाएंगे। आप ना ये जो 1200 और 800 है, इसकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 2 और 3 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। देखिए टिकट का मूल्य कितना आना चाहिए था आप बताइए? 25 ये थे और 5 ये थे, 25 थे 75 और ये 85 आना चाहिए था। बट 85 पे आपने छूट कितने की पाली? बच्चे तो सारे ही फ्री हो गए मुझे लगता है। आप बताओ, कोई भी बच्चा देना पड़ेगा? एक बच्चा 2 वयस्क, 1 किड्स फ्री विद 2 ग्रोन पर्सन, तो 10 लोगों के साथ ये फ्री हो जाएगा भाई। तो इसका मतलब कि 10 रुपए की हमें छूट मिल गई। 85 पे 10 की छूट मिली है, यही मतलब है ना इस बात का। मैंने कुछ गलत बताया तो आप मुझे बताओ। तो 100 पे कितने की मिलेगी? आपको भी दिख रहा है कि ये 1000 है और 1000 को 85 से भाग लगाऊंगा तो पहले एक बार जाएगा भाई। 1000 को 85 से भाग लगा रहा हूँ, 10 850 हो जाएगा, 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो 11.76। 17 पॉइंट क्यों आएगा? अच्छा कितना होगा एक बात बताओ, 10% तो हो गया 850 में, अब बच गया 150। 150 को मुझे भाग करना है 85 से, तो मुझे लगता है 85 का 150 कितना है? खुद ही बताओ आप यार, आप तो पढ़े लिखे हो ना भाई। 150 को जब मैं 85 से भाग करूंगा एक बार के आसपास ही भाग जाएगा। शर्म वगैरह नहीं है क्या आपको? भाई मुझे 1000 को भाग करना था। देखिए हम कैसे आइडिया लगाते हैं मैं आपको बता दूं। मुझे 1000 को भाग करना था 85 से, तो मैंने 850 अलग कर लिया, वो 10% हो गया, बचा 150। और 150 बटे 85 में देख रहा हूँ तो एक बार और लग रहा है भाग। बात समझ गए? अभिषेक कुमार शर्मा, आप बहुत बीमार लग रहे हैं सर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बहुत चिल और बहुत बिंदास हूँ। देखिए मीनल की सैलरी उस वजह से है, मैंने बोला टूटा ही। मीनल की सैलरी 3 लाख रुपए है, उसमें से 20% उसकी बचत है और बाकी उसका खर्च है। वह अपने खर्च का 10% दवा पर खर्च करती है। क्योंकि दवा की कीमत में वृद्धि हुई है इसीलिए उसे दवा पर 1600 रुपये अधिक खर्च करने पड़ते हैं। दवा की कीमत में वृद्धि के बाद वह कुल आय का कितने प्रतिशत दवा पर खर्च करती है, ये बताना है आपको। सर वॉइस प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। 3 लाख रुपए सैलरी है महिला की, 20% उसकी बचत है, बाकी उसका खर्च। वह अपने खर्च का 10% दवा पर खर्च करती है। क्योंकि दवा की कीमत में वृद्धि हुई है इसलिए उसे दवा पर 1600 रुपये अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं। वाह, बड़ा गजब सवाल है। अच्छा 30,000 सैलरी है, मुझे लगा 3 लाख है। वो मुझे क्या है ना, लाख में ही सैलरी समझ में आती है।
1000 में भी कोई सैलरी है बताइए? भगवान सबकी सैलरी लाख कर दे। 20%, 20% कितना होगा 30,000 का? तो आपका जवाब होगा जी 30,000 का 20%, 6,000। तो बचेगा कितना? 24,000। 24,000 बचेगा। ये 24,000, अब 24,000 में इसने कहा है कि जितना भी उसका खर्चा उसका 10% ये दवा पे खर्च करता है। तो अगर ये, तो इसने कहा दवा की कीमत आय का, कुल आय का कितना प्रतिशत दवा पर वो खर्च करता है? पैक भी उनसे करा लो। नहीं वो लोग कर देंगे खुद ही, उनको दे दीजिएगा मशीन बस। वो लोग आ जाएंगे अंदर, गेट बंद कर दीजिए मेरा। तो वह अपने 10% दवा पर खर्च करता है। 10% का मतलब है 2400 रुपये दवा पर खर्च करता है, और 2400 में उसके बाद 1600 रुपये और दवा पे खर्च हो गए। इतना सिंपल सा सवाल था, यानी कि 4000 रुपये वो दवा पे खर्च करना है। 4000 रुपये 30,000 का कितना है ये बताना है आपको। बताओ। तो बता सकते हैं 4000 बटे 30,000 यानी 4/30, बोले तो 2/15। 2/15 गुणा 100 करूंगा तो 200/15। 200/15 का मतलब कितना होगा? कितना परसेंट आ जाएगा? 13.33%। वैसे भी देखिए, अब आपको पता है कि जब 5 से भाग लगाऊंगा तो ये 20 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो 3 3 वाले आए। मतलब सिंपल था ये सवाल, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा था। बहुत सिंपल सवाल था। देखिए अगर ये टोटल 10% होता ना तो हमें इतना पापड़ नहीं बेलना पड़ता, मैं आपको बता दूं। समझ रहे हैं? लेकिन वो पहले भी 10% नहीं था। अगर मैं इस सवाल को परसेंट में ही करूँ तो मैं परसेंट में भी कर सकता हूँ, शायद आपको ना समझ आए, बट एक बार बता देता हूँ। देखिए बहुत से लोग नए बैच के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो 8 या 9 मार्च से स्टार्ट होगा, जो बहुत बेसिक से और टाइप वाइज चलेगा। अभी टाइप वाइज नहीं चल रहा है, अभी एग्जाम ओरिएंटेड में पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको शुरू से पूरा पढ़ना है तो या तो आप पुरानी वीडियोस देखो या फिर 8 9 मार्च का वेट करो। अभी मैं एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, और उस वक्त मुझे मेंस के लिए भी बैच पढ़ाना पड़ेगा, मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी। बट प्री में क्या करूंगा, मैं वीक में 2 या 3 ही क्लास लगाऊंगा सिर्फ, कि वीक में 2 या 3 क्लास लग रही है, बच्चा भी आराम से पढ़ पा रहा है, बट मेंस की डेली लगेगी। अच्छा इस सवाल को अगर मैं नॉर्मल तरीके से करूं, देखिए जो चीज 80% का 10% है, जो चीज 80% का 10% है, समझना मेरी बात, वो 100% का कितना होगा? जो चीज 80% का 10 है यानी कि 8 है, तो 80% का 10% यानी कि 8, तो 100% का वो कितना होगा? 8। तो 8 तो पहले था दवा का मूल्य, अब 1600 और बढ़ गया कितने पे? 30,000 पे। ये भी एक तरीका था, तो जीरो से जीरो कट गया, और अगर मैं इसको 3 से भाग कर दूं तो 100 पे कितना आ जाएगा? 5 से ही 1/3। तो 5 से ही 1/3 जब मैं 8 में जोड़ूंगा तो 13 से ही 1/3 आ जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर था। तो अगर आप ये तरीका समझ पाते तो शायद ये भी बहुत अच्छा था। ईसा गर्ग, मैंने ऐसा ही किया। बेटा आप बहुत पढ़ी लिखी हो, आपको मालूम भी नहीं है ये बात अपने बारे में। ईसा जी हमारी कितनी पढ़ी लिखी हैं, उनको ये बात अपने बारे में मालूम भी नहीं है। सर कितने क्वेश्चन हो गए? ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए नरेंद्र, आप चुपचाप से पढ़ लो। और सर आप टाइम बहुत ले रहे हो सिंपल क्वेश्चंस। नहीं यार देखो गोपेश जी, आप तो ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बट सारे बच्चे नहीं है ना, हमें तो दो दो तरीके से बताना पड़ता है। समझ रहे हैं आप हो सकता है अब आपको तो भाई ये है कि पूरी गणित रटी हुई है तो आप तुरंत तुरंत कर देते हैं, बट बाकी लोगों का उतना लेवल नहीं है, और खुद हमारा भी उतना लेवल नहीं है।
क्षेत्रफल देखिए, ए ट्रेपेजियम जिसका एरिया 55 कैन बी डिवाइडेड इनटू अ रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्राइंगल्स इफ द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम आर 15 एंड 7। देखिए 15 और 7 में डिवाइड किया जा रहा है। एरिया ऑफ द ईच ट्राइंगल पूछ रहा है। बड़ा गजब सवाल है भैया। मैं तो कहता हूँ ये एक रेक्टेंगल बन गया भाई, ये भुजा भी 7 होगी, और जब आप इक्वल ट्राइंगल बता रहे हो हाइट तो इक्वल है, तो 15 में से 7 गया 8, तो बचा कितना, ये 4, और ये भी कितना बचा 4, और ऊपर वाली भुजा कितनी है 7। अब आपको पता है इसका एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 22 गुणा ऊंचाई h बराबर 55, यही होगा। ऊंचाई h बराबर 55, तो 11 दूनी 22 और 11 में पंजे 55, h कितना आ गया 5। अगर h 5 है और ये 4 है तो बस एरिया पूछ रहा है प्रत्येक त्रिभुज का हाफ गुणा 5 गुणा 4। बताओ ऐसे लल्लू सवाल भी नहीं होंगे क्या आपसे? बताओ मुझे दोस्त। नेक्स्ट सर, ऑफलाइन क्लास न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं? कल से शाम को 5 बजे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। सोमनाथ दास हलुआ। सोमनाथ यार आप बहुत अच्छे आदमी हो यार, क्या बताएं। बट कौरव को भूल गए आप। कैसी बातें कर रहे हो कौरव, आप इतने बढ़िया आदमी, इतनी स्मार्ट पर्सनैलिटी, इतने जो है दयनीय दिल आपका, लोगों पे दया करने वाला, आपको कैसे भूल सकते हैं कौरव भैया? सर खाना बनाते हुए पढ़ा रहा हूँ। वाह यार गोपेश, बड़ा अच्छा बच्चा है। कह रहा खाना बनाते, खाना बनाते। देखिए पीयूष एक दिन में 12.5% काम करता है, केशव 6 दिन में 37.5% काम करता है। दोनों मिलकर 62.5% काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, ये बताना। बता सकते हैं आप? कोई भी आप में से? नहीं। देखिए इसका मतलब ये हुआ 12.5% का मतलब 1/8, और 37.5% का मतलब होता है 3/8। यानी कि पीयूष एक दिन में, मैं ये कह सकता हूँ पीयूष जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 1/8। और जबकि ये एक दिन में कितना करता है, 6 से भाग लगाएंगे तो 1/16। मैं समझता हूँ अगर दोनों को जोड़ दूं तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप बोलेंगे 3/16 करते हैं। और बटो मुझे कितना कराना है, तो आप बोलेंगे आपको 5/8 कराना है। तो मैं ये कह सकता हूँ 3/16 इतने में कर रहा है, यानी कि 2 दिन में 3/8 करता होगा। तो इस 3 को इधर लेके जाऊं और 5 इधर ले आऊं, तो 5 दूनी 10/3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5/8 काम हो जाएगा। तो बहुत कोई मुश्किल सवाल नहीं था, आसानी सवाल था। आप परसेंट से भी कर सकते थे, वो भी एक तरीका था कि आप परसेंट से कर देते। जैसे आप इसका 2 दिन का काम निकाल देते कि ये 2 दिन में कितना काम कर रहा है, 25%। ये 2 दिन में कितना काम कर रहा है, क्योंकि इसका पूरा तो निकलता नहीं, 2 दिन का निकलता, 3 से भाग करते, 3 एकम 3, 12.5%। तो हमें पता लगता कि यार 2 दिन में दोनों मिलके 37.5% काम कर रहे हैं। तो 2/3 दिन में कितना कर सकते हैं, 12.5%। 5 से गुणा कर देता तो 10/3 कितना होता, 62.5% का हम 10/3 दिन में कर देते। तो ये अपॉन करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब आपके ऊपर है, आप कैसे भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। सर आप मुझे याद करते हैं क्या? एम आज ही हमने दिन में आपको याद किया है, अगर आप आज दिन वाली क्लास देखेंगे तो आपको दिन में याद किया। आप अच्छे आदमी नहीं है, नो डाउट, बट हम अच्छे हैं इसलिए हमने आपको याद किया। आपके बारे में तो पता नहीं क्या क्या सुनने में आया, लोगों ने बताया कि आप ऐसे आदमी थे। ईएम क्या कांड किए हो?
विभिन्न कंटेनरों में दो मिश्रण होते हैं, उनमें क्रमशः 40% वाइन और 55% वाइन। पहले मिश्रण से कुछ मात्रा दूसरे मिश्रण की समान मात्रा के साथ दुगनी होती है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में उतना क्लियर नहीं हो पा रहा। देर आर टू मिक्सचर्स इन डिफरेंट कंटेनर सच दैट पहले वाले में 40%, दूसरे वाले में 55। सम ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द फर्स्ट मिक्सचर इज मिक्स्ड विद द ट्वाइस द सेम अमाउंट ऑफ सेकंड। ये कह रहा है पहले वाले को दूसरे वाले के दुगने के साथ मिला दिया। इससे सरल सवाल क्या होगा और एलिगेशन से बेहतरीन इसका क्या तरीका होगा? 40 और 55 का अंतर 15 है और 15 को जब एक दो में बांटूंगा तो 5 10 आ जाएगा। छोटी संख्या में जोड़ते हैं, बड़ी में से घटाते हैं, 50% वाइन होगी साहब। शराब का सवाल हम ना कर पाए, बताइए। जो आदमी पीते नहीं है वही तो कर सकते हैं, जो पी के पड़े हैं वो सवाल थोड़ी करेंगे। बॉबी, ईसा गर्ग, बहुत ही बढ़िया ईसा, बहुत। गौरी शंकर दत्तरवाल, भाई इन सुरेश यादव जी को टैबलेट बता दो, 40 से भी 50 बार पूछ चुके हैं ये, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत उम्दा सवाल करते हैं आप। एक डेयरी मालिक पनीर बेचता है और 12% लाभ का दावा करता है। वह पनीर में 15% अशुद्धियों को भी मिलाता है। मालिक द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ का पता बताएं, क्या हो? A dairy owner sells the paneer and claims to 12% and he also makes 15% impurities in the paneer। जैसे दूध होता है सिंपल, ऐसे ही 15% वो ये सब मिला लेता है उनमें। तो देखिए बड़ा सिंपल है, जैसे उसने 15% इम्प्योरिटीज मिला दी, तो 15% का भी तो 12% कुछ होगा। आप बोलेंगे 1.8, तो 1.8 फायदा तो इस इम्प्योरिटीज का होगा। 12% लाभ प्लस 15% जो इम्प्योरिटी मिलाई है, 15% का 12% 1.8 बराबर 28.8 लाभ हो जाएगा। इससे सुंदर तरीके से कोई बता दे, मैं नाम बदल दूंगा। ठीक है सर, यूट्यूब पर कब आएंगे? क्या नाम रखिएगा? रजनीकांत, रजनीकांत रख दीजिएगा। सर यूट्यूब पर कब आएंगे आप? कभी मेरे साथ टेस्ट दो, बहुत प्यार। देखिए दोबारा बता देता हूँ, मैं ये कह रहा था, सिंपल सी बात है कि भाई 12% लाभ तो उसको हो ही रहा है और 15% का पानी मिला दिया वो लाभ भी होगा, बट 15% पे क्या होगा? 12% भी तो होगा। अरे निर्मल बाबा पागल हो क्या यार? आपकी एलिगेशन से बता दो, चुल्लू आदमी हो क्या? चुपचाप से करो सवाल, ये सवाल देखो, इधर उधर की बातें ना करो ज्यादा। सर कभी मेरे साथ टेस्ट दीजिए, दे देंगे आपके साथ भी टेस्ट। उससे क्या होगा? मुझे मिलना है सर, मिल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। y बराबर 2 - x/1 + x दिया हुआ है। क्या बच्चे करेंगे? x को जीरो रखेंगे। देखिए x अगर आपने जीरो रखा तो y 2 आ जाएगा। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि x जीरो रखने पे कितने ऑप्शन काम कर रहे हैं। मान लेते हैं हमने x को जीरो कर दिया, एक ही इक्वेशन थी, कर सकते थे कुछ और भी रख सकते थे, तो y कितना आ गया? 2। y 2 आने का मतलब है, ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है, 1/3 और 2 दूनी 4 और 1 5/3, ये आ गया 2, ये 2 आ गया। अब आपको यही देखना है कि जब आप x को जीरो करते हो तो 2 कहाँ कहाँ आ रहा है। इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है
और x को 0 करोगे, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें x को 0 करेंगे 2 आ रहा है। 3 ऑप्शन में 2 आगे लगा था, इसीलिए कोई फायदा नहीं था x को 0 करने का। इससे अच्छा है कि हम x को -1 रखते। मुझे लगता है एक ही बार में बात बन जाती, -1 नहीं 1 रखते x को। 1 रखने पे बात बन जाती कि अगर मैं x को 1 रखता तो y कितना आ जाता, 1/2। और 1/2 यहाँ पे रखते तो ये कितना आता, 2/3 प्लस 2/-3/4, यानी कि 2/3 माइनस का 8/3 बराबर -2 आता। अब x में जब 1 रख रहा हूं तो ये 0 आ रहा है, नहीं हो सकता उत्तर, नहीं हो सकता। मैंने ये रख दिया -2, ये कितना आ रहा है, x को मैंने 1 रखा है तो ये 2 और 2 में से 1 गया 1 और नीचे -1, सी विल बी द आंसर। इस सवाल में भी ये नहीं आएगा, अगर हम x 1 रखेंगे तो ये 2, डी भी आ रहा है लग रहा है मुझे, मतलब कुछ ऐसा ही रखना पड़ेगा। ओनली सी में ही 2 आ रहा था सर, पहले सी में ही 2 आ रहा था x को 0 रखने पे, मैंने गड़बड़ तो नहीं की ना कुछ, x को 0 रख रहे थे। अच्छा अच्छा, अरे सही तो कह रहे हो, ये तो पहले भी नहीं आ रहा था, ये तो पहले ही कट गया था। x को जब हमने 0 यहाँ रखा था तो ये -1 आ रहा था, एक ही ऑप्शन आ रहा था सी। भाई मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि जी नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए अब तो हो गया सवाल। ये सवाल देख लीजिए। सुरेश यादव, अभी कई सारे बच्चों ने बताया नाम, आप मेरे मुंह से ही क्यों सुनना चाहते हैं। एक शंकु की ऊंचाई इतने % घट गई, त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है। यदि शंकु का आयतन 40% घट गया तो नए शंकु की त्रिज्या से कितना कम है, बताइए। Height of a right circular cone is decreased by 6.25% and its radius decreased to 15 सेंटीमीटर, घटकर 15 हो गई। वॉल्यूम जो है वो 40% घट गया, तो त्रिज्या के बारे में बताना है। बड़ा सिंपल सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए, किसी शंकु की ऊंचाई 6.25% है। आप जानते हैं कि जो आयतन है वो 2 बातों पर निर्भर करता है, आर इंटू एच, RRH पे निर्भर करता है। बोलो भाई, बात ठीक है कि नहीं। तो अब या तो आप फॉर्मूला लगा लें जो आप पढ़ते हैं, बट वो फॉर्मूला मुझे नहीं लगता कि सही है। इसका मतलब हो गया 1/16। मैं ये कह सकता हूं कि जो ये ऊंचाई है h, ऊंचाई की अगर मैं बात करूं h की, तो वो 16 से 15 हो चुकी है। तो आप मुझे बताइए वॉल्यूम क्या होगा। तो 40% घट गया 2/5, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो वॉल्यूम है वो 5 से घट के 3 रह गया है। तो आप मुझे रेडियस का बता सकते हैं, आर के स्क्वायर का क्या सीन हुआ होगा। तो आप बोलेंगे जी भाग कर दीजिए वॉल्यूम से और ऊंचाई का भाग कर दीजिए, 16/15 बेस्ट तरीका है। 15 को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो 15 में 5 75 और नीचे आ जाएगा 16 3 48, 3 से भाग करेंगे तो ये 25/16 आ जाएगा। ये आर स्क्वायर है, तो आर के बारे में मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे अंडर रूट ले लीजिए 5/4, यानी कि रेडियस 5 से 4 हुई, एक कम हुई होगी। आपको दिखा है सवाल में कि घटकर 15 रह गई है, 4 की वैल्यू 15 है, एक की 3.75। मुझे नहीं लगता इससे बेहतरीन तरीका इस सवाल को करने का हो सकता है। विशाल कुमार, गलत उत्तर है। अनुज राठौड़, यूट्यूब पे तो आऊंगा, अभी जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो तो आपने सीखना नहीं है कुछ। देखिए मैं जानता हूँ कि वॉल्यूम आर स्क्वायर इंटू एच होता है, तो मुझे आर स्क्वायर के बारे में पता करना है, तो V/H होगा। मैंने देख लिया वॉल्यूम 5 से 3 हो रहा है, हाइट 16 से 15 हो रही है, तो मुझे आर स्क्वायर पता चल गया, वहां से मैंने आर निकाल लिया। अच्छे से रे रामा रे। हिमांशु त्यागी, हेलो गुरुदेव, नाम ले लो मेरा भी, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। अरे आप नहीं देखेंगे तो भी नाम ले लेंगे, मैं ऐसा क्या है इसमें। चलिए नरेंद्र जी, आपको आ रहा है समझ।
नरेंद्र जी बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं मुझे लगता है। इशारे इशारे बहुत हैं रे भैया, इशारों में भी रे बिचारे हैं भैया। अय है डंग 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 डंग। रंजीत ने एक निश्चित मूल्य पर एक पेंसिल सेट बेचा, 126 रुपए का लाभ कमाया। यदि पेंसिल सेट की लागत मूल्य 25% अधिक होती तो लाभ प्रतिशत 16% होता। वह पेंसिल सेट 14 रुपए अधिक में बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बताना। बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसे ही करारे करारे सवाल आजकल पेपर में आ रहे हैं भी, सीखने पड़ेंगे। एक निश्चित मूल्य पर सेट बेचा और 126 रुपए का लाभ कमाया। पेंसिल सेट की लागत मूल्य 25% अधिक होती तो लाभ प्रतिशत 16% होता, बट अभी नहीं है 16%। बताइए कौन बताएगा उत्तर। नरेंद्र अंकल आपने अपनी फोटो क्यों हटा दी? पैरासीटामोल बता रहा है कोई, इसको घबराहट की गोली। अरे बाप रे बाप। सर मॉक में आया था क्वेश्चन। सर आपका एसएससी सीजीएल देखो, एसएससी सीजीएल बेसिक के लिए फॉर फ्री। देखिए बड़े शांत तरीके से मैं इस सवाल को समझाता हूँ। ये कह रहे हैं कि एक पेंसिल सेट बेचा और 126 रुपए का लाभ कमाया। पेंसिल सेट की कीमत 25% अधिक होती तो लाभ कम होता, सीधी सीधी बात है। तो लाभ प्रतिशत इसने बोला हुआ है कि 16% होता। लाभ उस वक्त लाभ कितना होता? 16% होता। तो अगर उतने में ही बेचता तो यदि वह पेंसिल सेट 14 रुपए अधिक में बेचता, मैं कहता हूँ कि भाई पहले मान लेते हैं सीपी 100 थी और फिर बाद में 125 हुई है, तो 125 का इसने कहा है 16% लाभ है जी, 16% है। 125 का 16% है, 100 का 16 16 हो जाएगा, 25 का कितना होगा? 25 गुणा 16 बटे 100 तो 4 हो जाएगा, यानी 20 रुपए का लाभ। तो पहले भी भाई 20 रुपए का लाभ था। मैं यही कह सकता हूँ पहले भी 20 रुपए का लाभ था, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी है? एक निश्चित सेट पर बेचा और 126 रुपए का लाभ कमाया, यानी 20 की वैल्यू 126 है। हम इसको 20% भी कह सकते हैं कि भैया 126 हमारा 20% के बराबर है। अब सवाल में बात है, इन्होंने कहा है कि 14 रुपए अधिक में बेचा होता, 14 रुपए अधिक में बेचा होता। मैं कुछ गड़बड़ करूं तो बता दीजिएगा कि जी ये गड़बड़ हो रही है। लाभ तो सेम ही है। मुझे लगता है गलत दिया हुआ है क्या उत्तर? क्योंकि अगर 14 रुपए अधिक में बेचेगा तो 14 का मतलब कितना हो गया? आप सीधा सीधा हिसाब लगा लेंगे भाई कि 14 का मतलब कितना हो गया। सर 20% कैसे? इसने बोला कि अगर पेंसिल सेट की लागत मूल्य 25% अधिक होती तो लाभ प्रतिशत 16 होता। सॉरी मैंने गड़बड़ी, छोटी सी गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, 1 मिनट में समझा देता हूँ। अरे 20 तो होगा ही, 20 तो ये वाला लाभ है ही, और 25 और है, यानी टोटल कितना हो गया? 45। क्योंकि यहाँ पे ये सामान को 145 में बेच रहा है ना, तो 126 45 के बराबर है भाई, 45% के बराबर है। 14 निकालना होगा तो कितने से भाग करूंगा? 7 से 8 से। 14 में पंजे 70, 126 कट जाएगा कि नहीं? 14 का मल्टीपल होता है नहीं, पॉइंटों में आएगा क्या उत्तर? 14 रुपए अधिक में बेचता। 14 निम्मा 126 होती है, 9 से भाग करना पड़ेगा, तो 9 पंजे 45, 5% लाभ और बढ़ जाएगा, 50% लाभ। बहुत खूबसूरत सवाल है। आप बोलते हो मैं दोबारा बता देता हूँ इस सवाल को, एक बार और अच्छे से बताता हूँ। दोबारा कुछ नहीं था, बहुत अच्छा सवाल था, मतलब बहुत। मैं ये कह रहा हूँ, अब जैसे पहले जो भी लाभ था मैंने आपको सीपी 100 मान के समझाया, जरूरत नहीं थी बट मैंने समझाया। फिर मैंने बोला कि अगर ये 25% बढ़ता है, 125%, तब लाभ 16% होता, और इसका 16% मैंने 20 कैसे निकाला? मैंने बोला कि 100 का 16 16, 25 का 16 4, 20 हो गया। तो मैंने कहा इसका मतलब माल 145 में बिक रहा है, तो पहले भी 145 में बिक रहा था, तो उस वक्त लाभ कितना था? 45%। हमें सवाल में दिया हुआ था कि जो लाभ है वो 126 रुपए है, तो 45% 126 के बराबर है। तो मैंने कहा अब जो 14 रुपए और अधिक में बेचेगा
वो 5% के बराबर हो जाएगा। 9 से भाग कर दे दोनों तरफ, तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा? 50। हमेशा कोशिश करिएगा, कभी भी ये मत कोशिश करिए कि मुझे सीपी निकालनी है। जब मुझे उत्तर परसेंट में बनाना है तो ये जो 14 रुपए है मैं इसका परसेंट करूंगा, सीधी सीधी बात है। अरे पूजा मल्हान, एसपी दोनों केसेस में सेम है पगली, बस यहाँ पे ये बढ़ा तो ये कुछ नहीं बढ़ा, तभी तो लाभ कम हो गया, 16% हो गया लाभ। अरे यार ये बोल रहा है कि अगर सिर्फ सीपी अधिक होती तो लाभ सिर्फ 16% होता। लिखा है सवाल में, लिखा है सवाल में, देखो पढ़ो तो, कि राजू सोल्ड ए पेंसिल एट ए सर्टेन प्राइस पे बेचता है तो 126 रुपए कमाता है। यदि इफ द कॉस्ट प्राइस 25% ज्यादा होता तो प्रॉफिट 16% होता है तो वो सर्टेन प्राइस पे बेच रहा है अभी भी। बताओ। दीपक दास अब जुड़े हैं हमारे साथ, इतने खूबसूरत खूबसूरत सवालों के बीच में दीपक आप नहीं आए, दुख है हमें इस बात का। दीपक रे पागल है लड़का दीपक रे। तीन की घात 15, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच गिवन एक्सप्रेशन इज परफेक्ट क्यूब। n का न्यूनतम मान बताओ जिसके लिए ये एक घन हो। कोई बता सकता है बच्चा? देखिए भाई, 3 की घात मैंने 15 कॉमन ले लिया, मैं जानता हूं 3 की घात 15 एक घन है, क्योंकि कोई भी पावर अगर 3 से कटेगी इसका मतलब कि वो घन है। तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 की क्यूब 27 प्लस, अब आप जानते हैं 27 और 10 37 हो गया। अब मैं 3 की कितनी पावर यहाँ बचाऊं भाई? इसका मतलब आप भी जानते हैं कि भाई 15 माइनस n होगा, n-15 होगा पावर। तो मैं n का मिनिमम मान क्या लूं? 37 में मैं कितना जोड़ूं जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? बता सकते हैं? बोलो बोलो। तो आपको पता है कि भाई 37 के आसपास कोई भी परफेक्ट क्यूब जो होती है, जैसे 3 की क्यूब 27, उसके बाद 4 की क्यूब 64, तो 64 बनाने के लिए मुझे क्या कर जोड़ना पड़ेगा इसमें? तो आप बोलेंगे 27 जोड़ना पड़ेगा। 27 के लिए मुझे यहाँ 3 की घात 3 चाहिए, यानी कि जो n-15 है मुझे उसको 3 के बराबर रखना पड़ेगा। तो n यहाँ से कितना आ जाएगा? 18। 3 की घात 3 चाहिए ना? 12 क्यों आ रहा है? ऑप्शन नहीं है सर जी। 12 क्यों आएगा यार? मैंने कॉमन लिया ना 3 की घात 15। ना ले 3 की घात 15 को। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एन तो ऑप्शन में नहीं। अब देखो एक और बात आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे, कि जैसे मैं अभी तो मैंने 3 की घात 15 कॉमन लिया था, अब 3 की घात जब मैं 15 कॉमन ले रहा हूँ, 18 वाली बात पे समझना, तो मुझे अंदर 1 + 9 + 27 + 27 चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर मैं 15 के बजाय 12 भी कॉमन लेता तो यहाँ पे अगर n का मान 12 भी आ जाता तो भी मुझे 1, और यहाँ पे 27, नहीं मुझे लगता है फिर नहीं होगा। n का मान 12 कैसे आ रहा है? 12 नहीं, 18 ही आना चाहिए यार मेरे हिसाब से। तो क्या आ रहा है आपका उत्तर? सर आपका एसएससी सीजीएल सवाल तो ये सही लग रहा है, परफेक्ट क्यूब पूछ रहे, 12 से होगा, 12 से आ रहा है। बट यार ये तो अगर 18 होता तो बच्चा 18 तो कम आ रहा था, 12 से आ रहा है वो अलग बात है, बट हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। 14 से आ रहा है, कोई कह रहा है 18 ही होगा, बट 18 तो ऑप्शन में नहीं है, मुझे उससे कम पे देखना पड़ेगा। 14 से आ रहा है, एक मिनट, फिर कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा, बट क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, आपके सामने है सवाल, 12 पर ही आ जा रहा है, 3 की जगह 1 होगा ना, 3 की घात n है।
तो मैं चाहूंगा कि मिनिमम में कितना कॉमन लूं, तब बात बनी। तो देखिए ये तो वैसे भी कैंसिल हो गई, 14 और 16 तो वैसे भी नहीं, क्योंकि मैं अगर ये कॉमन लूंगा तो कभी नहीं आएगा। मुझे लग रहा है इस सवाल में ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। अगर मैंने 3 की घात 12 भी कॉमन लिया है तो ये 1 + 3 की घात 6 प्लस 3 की घात 5 प्लस 3 की घात 3, तो 3 की घात 12 है, अंदर आ जाएगा 1 + 3 की घात 6 कितना होगा, 27 × 81 = 729 प्लस 243 प्लस 27। तो 3 की घात 12 ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, इसमें मिनिमम मान निकालने का और कोई तरीका नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, अंदर 1000 आ जाएगा। परफेक्ट क्यूब। मुझे लगता है ऑप्शन 14, नहीं भाई मिनिमम वैल्यू बतानी है यार, 12 ही है, मिनिमम वैल्यू बतानी है और 12 ही उत्तर आएगा। बट जाना ऑप्शन से ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। या जो हम तरीका कर रहे थे उसमें हम ऐसा कुछ कर सकते थे कि भाई n-15 था, उसको 15 - n लिख देते और तब बोलते कि 3 के बराबर होता तो n12 आ सकता था। बट मैं वही सोच रहा हूँ ऐसा क्यों करते। मुद्दा इज दैट कि हम कैसे करते ऐसा। किसी बच्चे को गन्ना खाना है क्या, गन्ना, शुगर केन खाना है? ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। दीपक कुमार 12। सर ये सीपीयू में नहीं, सीपीयू में नहीं आया, सीडीएस में आया हुआ सवाल है, सीडीएस में। बट यार ये तो बहुत खतरनाक है कि हम ऐसे ऑप्शन से जाएंगे, कोई और तरीका नहीं हो सकता इस सवाल को करने का। मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे लगता है ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। नहीं 12 भी 18 भी पॉसिबल तो बहुत सारी वैल्यू है, बट इसका प्रॉपर तरीका क्या होगा ये बड़ी बात है पता करना। चलो आप ये सवाल निकालो फटाफट से। नहीं नहीं रे पापा पापा। ट्राई, हाँ। कालू कद्दू भी बड़ा सिंपल सवाल है। देखिए आज आप जान लीजिए कि जो आपका कौन होता है वो भी एक पिरामिड होता है, वो भी एक पिरामिड होता है। और बस पिरामिड को जब आप इस इक्वल पार्ट में काटते हैं, कैसा भी पिरामिड हो, टेढ़ा मेढ़ा गुल्लू पुल्लू, कैसा भी पिरामिड हो, आपको क्या करना होता है, पहले वाले में आपको लिखना होता है 1 की क्यूब माइनस 0 की क्यूब, जो वॉल्यूम होता है। मैं भी यहाँ तरीका पूरा नहीं बता सकता, टाइम नहीं है उतना। 2 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब, 3 की क्यूब माइनस 2 की क्यूब, आगे अगर और भी पार्ट होते तो 4 की क्यूब माइनस 2 की क्यूब, बस घटाते रहना। इसका वॉल्यूम कितना आ गया, 1, 8 में से 1 गया कितना आ गया, 7, इसमें कितना आ गया, 19, आगे आ जाएगा 37, ऐसे चलता रहेगा एक साथ 19। और इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो पिरामिड है तो कुछ नए रूल बन जाएंगे, नहीं। वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो h की क्यूब ही होता है। चाहे पिरामिड कुछ भी हो, कौन भी अपने आप में एक पिरामिड है। तो ये बात याद कर लो, देखो झट से उत्तर लगाया। चलिए ये सवाल देखिए फटाफट से। सर आपका एसएससी सीजीएल सीपीओ 2019 देखूं या एसएससी सीजीएल 2019 देखूं? सीजीएल 2019 सब देख लो जो पुराने हैं आयुष भैया। बिंदु x, y बिंदुओं 2, 1 एंड 1, -2 से समान दूरी पर है। यार कितना लल्लू सवाल है, कितना लल्लू है। आप देखो कि अगर ये ऐसा है तो जो एक्स और वाई में रिलेशन होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन। तो मुझे लगता है कि ये 2, 1, इसने क्या कहा है, बिंदु x, y बिंदु इतने इतने से समान दूरी पर है। तो उस लाइन की इक्वेशन बतानी है आपको। जैसे ये 2, 1 है, ये 1, -2 है, तो ये समान दूरी पे कोई बिंदु होगा जो इस लाइन पे होगा, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी बिंदु होगा एक्स वाई,
वो सब जो है इससे बराबर दूरी पर होगा। तो इस लाइन की स्लोप कितनी है दोस्त? तो आप बोलेंगे 1+2 स्लोप होती है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। कई लोगों को पता होगी, कई को नहीं पता। 2 माइनस 1, स्लोप आ गई 3। अगर इस लाइन की स्लोप 3 है तो इस लाइन की स्लोप होगी -1/3। अब आप खुद ही देख लो ऑप्शन में, इसकी 3 है, गलत। -1/3 जिसकी स्लोप आएगी, ए ऑप्शन, दैट विल बी द आंसर। दैट विल बी द आंसर। मजाक नहीं हो रही है कोई, हलवा नहीं चल रहा है यहाँ पे जो आप दीपक बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है दीपक जी की मिड पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। आपको तो इतनी गहरी नॉलेज है, हम कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों दीपक भैया? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लीजिए। ममता सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रजनीकांत, हाय ममता, कितना मजा आ रहा है इनको। हाय ममता, बताऊं अभी हाय ममता करवाऊं? हाय ममता, पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है, हाय ममता। फिर थोड़ी देर बाद नोट्स बांटने लगना। हाँ, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लेना, तो फिर नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें, कोई ऐसी बात नहीं है। और बताओ, कोई बात हो तो बताओ। पढ़ाई करो बस, ऐसे पढ़ लो, बाद में हाय करना। ममता ने अब थोड़ा एटीट्यूड दिखाया। नाइस ममता, आई लव इट। पढ़ लो, बाद में हाय करना। दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु x पर स्पर्श करते हैं। एक समान स्पर्श रेखा उन दो अलग अलग बिंदुओं को, two circles touch each other at point x. A common tangent touch them at two distinct points y and z. ये y पे और ये z पे. If another tangent passing through x cut yz at a. इस पे कट करता है ये a पे. x a बराबर 16, yz पूछा है। अगर ये 16 है, a से एक्सटर्नल पॉइंट पे टेंजेंट खींचिए तो ये भी 16 होगी, और a से इधर 16 खींचिए तो ये भी 16 होगी। 16 और 16 32। yz पूछ रहा है, 32 ऑप्शन में नहीं है, बट बना देंगे, नहीं है तो क्या होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का बैच चल रहा है। विजय, आप कैसे हलवा आदमी, आज पहली क्लास हुई है उस बैच में। कल भी बहुत स्पेशल स्पेशल सवाल लेके मैं आ रहा हूँ। ये सवाल देख लीजिए। ए एम, ए एम आप गोल्डी हैं क्या? या लड़का हो तो ए एम जैसा हो, नहीं तो लड़का होने से मना कर दे, हम तो यही कहेंगे। दी हुई आकृति में देखिए, बड़ा मजेदार सवाल है। वृत्त की त्रिज्या 4 है, यानी ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, सब 4 है। आप इसको मिला दीजिए परपेंडिकुलर, तो आप बोलेंगे ये 4। अब मैं आपसे कहूं कि अगर ये 4 तिया 12 है और ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा भाई? 4 तिया 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 2√2 और 4 8√2 आ जाएगी। अब आप इस एंगल को अल्फा मान लीजिए, टेन अल्फा। तो आप बोलेंगे टेन अल्फा बराबर 4/8√2 होगा, जो बराबर होगा r³ बटे 12 के, 16 के। 8 दूनी 16, r³ कितना आ गया? 4√2। अच्छा सवाल है, और बहुत ही छोटा सा इसका सॉल्यूशन है, टुच्चा सा, कि बस एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाल दो। अगर आप ये परपेंडिकुलर भी ना डाल पाओ तो और भी बहुत तरीके हैं जिनसे हम इस सवाल को कर सकते हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। बट इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नो डाउट, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई 18, 24, 30 है। हजारों बार मैंने ये बात आपको बताई है, आपको उत्तर भी याद होगा कि देखिए 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाई मीडियंस।
अगर हम मीडियन से कोई ट्राइंगल बना लें तो उसके एरिया का 4/3 एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल होता है। क्या होता है? ओरिजिनल ट्राइंगल। हमसे यही पूछा है, मैंने इसकी मीडियन से एक ट्राइंगल बना लिया। आप समझ रहे हैं कि ये पाइथागोरस को फॉलो कर रही है, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना भी आसान है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो 3 दूनी 6 तिया 18, 3 चौक 12 गुणा 288 विल बी द आंसर। मिश्रा, मिसा मिसा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मिसा 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 रे, कोरोना वायरस आया। टेस्ला कितनी बार बताओगे कोरोना वायरस आया? तुम्हारे घर पे आया है? तुम्हारा गेट पीट रहा होगा, टेस्ला गेट खोल, मैं कोरोना हूँ, तुझसे मिलना चाहता हूँ। अरे टेस्ला, तेरी जिंदगी का फैसला करूंगा, ऐसे बोल रहा है तुम्हारे घर पे आके कोरोना, कोरोना वायरस आया है। ऐसे बता रहे हैं जैसे कि कोई इनका रिश्तेदार आया है। कोरोना वायरस आया है। पढ़ाई मत करना, कोरोना वायरस से मतलब है तुम्हें। देखिए, जब भी कभी 10 to अल्फा इस तरीके से पूछा जाए तो हमें लिखना पड़ता है 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अब इसमें 10a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 अल्फा माइनस बीटा बटे 1 - 10 अल्फा प्लस बीटा इंटू 10 अल्फा माइनस बीटा। अब 10 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4/5। तो बड़ा सिंपल सा ट्राइंगल बना लिया, 4/5 ये 3 होगा, तो 10 अल्फा प्लस बीटा 3/4 आएगा। प्लस अल्फा माइनस बीटा का ट्राइंगल अगर बना लूं तो 5 13 ये 12 होगा, तो ये 5/12 आएगा। बटे 1 - 3/4 इंटू 5/12। मैं खाली ऊपर ही चेक कर लूंगा, 12 तिया 36, 5 चौक 20, 56 आएगा, लेकिन 56 दो ऑप्शन में, कोई बात नहीं। नीचे 12 चौक 48 -15 33, अब तो आएगा। सर मैंने सुना है कि सीजीएल के पेपर आप ही बना रहे हो। बाबूलाल, इस तरीके की बातें आप यहाँ पे ना करें तो अच्छा होगा, प्लीज। ये सब बातें करना समाज के लिए ठीक नहीं। चलिए, कुछ सवाल अब आप होमवर्क के लिए लिख लीजिए। हम तो टारगेट बना के आते हैं कि आपको वो सब सवाल करा दिए जाएं जैसे सवाल पेपर में आए। ये सब सवाल जरूर कर लीजिएगा, ध्यान से कर लीजिएगा, एक भी सवाल छोड़िएगा मत। ये तो आपको याद ही होगा कि जब एक वृत्त एक चतुर्भुज की सारी भुजाओं को छूता है, ऐसा सवाल अभी तक नहीं आया, बट आगे उम्मीद है। तो AOB प्लस COD बराबर 180 होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसका प्रूफ करने में भी लोगों को नानी याद आने लगती है, तो आपको करना नहीं है, तो ये 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रेटल नहीं बोलेंगे रानी इसको। साइक्लिक क्वाड्रेटल ये होता है, ये साइक्लिक होता है जिसके वर्टेक्स इस पे होते हैं। ठीक है, जिसके वर्टेक्स एक सर्किल पे हो, बट ये तो एक सर्किल खुद एक क्वाड्रेटल की सारी भुजाओं को टच कर रहा है। ये सवाल कर लीजिएगा, अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल भी है, मुश्किल नहीं है, बस लग रहा है खाली मुश्किल, बट है नहीं। ये सवाल आप जानते हैं कि मतलब ऐसा सवाल तो 100 कितनी बार लिखूं, 100% आ रहा है। ठीक है। RW इसको छोड़ सकते हैं अभी प्री के हिसाब से, आपकी मर्जी है, करना चाहें तो कर लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। ये सवाल देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आज हमने सवाल लिया है। वजह आप समझते हैं कि भाई अल्फा प्लस बीटा बच्चा निकाल देगा 1 - B/A होता है, पता है कि नहीं? अल्फा बीटा C/A होता है, -4 आ जाएगा। जो आपसे पूछ रहा है वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा 1/-4 + 4, 4 में से 1/4 घटेगा, 15/4 आ जाएगा।
आसान था। ये सवाल भी आसान है बट पेपर में आने लायक सवाल है, करना चाहिए आपको। ऐसे सवाल 1000 बार बता दिए कि कुछ नहीं करना होता, 100 तक है तो आप 1/2 लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे, 4/5। चलिए जब भी अगली बार सवाल आएगा तब मैं इस चीज को समझाऊंगा आपको कि कैसे करते हैं। बट अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, धन्यवाद। जो सवाल बच गए उनको जरूर कर लीजिएगा, उत्तर मैं टिक कर देता हूँ। बस इतने ही सवाल थे आज की क्लास के, 30 सवाल। कल की क्लास में फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ, कल रात को 10 बजे स्पेशल सवालों में। ठीक है, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।